अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.8 करेंगे। 2.8 बेस करती है फैक्टराइजेशन की टाइप 2 पे, जो हमारे पास है AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD। बेसिकली हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज़ गिवन होंगी। जैसे एग्जांपल 15 से आप लेट करें, हमें फैक्टराइजेशन के लिए दिया गया है 3x प्लस CX प्लस 3C प्लस C²। अब हम क्या करेंगे, अपनी कोई सी भी दो वैल्यूज़ जिसमें से कोई कॉमन चीज़ आ रही होगी, जैसे 3x प्लस CX में x कॉमन आ रहा है और इसी तरह 3C माइनस C² में C कॉमन आ रहा है, तो हम वो कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन लेकर बाद में हम अगेन कॉमन लेंगे। जैसे नीचे आते हैं सोल्यूशन पे, हमारे पास 3x प्लस CX प्लस 3C प्लस C² एज इट इज़ उतारा, इसके बाद इक्वल, और इसके बाद उसने दो फॉर्म्स बना ली। उसने भी आपको सिर्फ ब्रैकेट्स दिखाई हैं कि उन्होंने दो दो फॉर्म्स को अलहदा कर दिया। जैसे दो वैल्यूज़ को लेकर उन्होंने बता दिया हमने इन दो वैल्यूज़ पे अलग अलग वर्क करना है। जैसे 3x प्लस CX में से उसने x कॉमन ले लिया, और इसी तरह 3C प्लस C² में से C कॉमन ले लिया। अब जब हमने कॉमन चीज़ ले ली, तो हम अगर देखें तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ जो दोनों साइड्स की हैं, उसमें दोनों कॉमन चीज़ क्या आ रही हैं, 3 प्लस C, और उधर भी 3 प्लस C। तो इसका मतलब हम 3 प्लस C को भी कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 3 प्लस C कॉमन ले लिया, और अब हमारे पास क्या बची, फर्स्ट वैल्यू में से x रह गया और फिर सेकेंड वैल्यू में से प्लस C रह गया, तो हमने उसको एक ब्रैकेट में करके लिख दिया। अगर आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास अगेन ऊपर जो क्वेश्चन गिवन है एग्जाम्पल 15 यानी, तो वो बन जाएगा। तो यही हमारे पास टाइप 2 है। एग्जाम्पल 16 पे आए तो आप पहले देखें कि हमारे पास 4 वैल्यूज़ में एक ही चीज़ कॉमन आ रही है 2, तो उसने 2 कॉमन ले लिया, और सेकेंड चीज़ जो कॉमन आ रही है वो y है, तो उसने y कॉमन ले लिया। 2y कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ रह गई उसको उसने अंदर ब्रैकेट में लिखा, और फिर उनमें से दो दो वैल्यूज़ में से चीज़ कॉमन ले ली। अब सबसे पहले x² माइनस x में से x कॉमन ले लिया, तो हमारे पास अंदर x माइनस 1 रह गया, और इसी तरह 2yx माइनस 2y में से 2y कॉमन ले लिया, तो हमारे पास x और सेकेंड वैल्यू में से -1 रह गया। तो देन हमारे पास दोनों वैल्यूज़ में से देखें तो हमारे पास x माइनस 1 कॉमन है, तो उसने फिर x माइनस 1 कॉमन ले लिया, और जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू में लेफ़्ट रह गया यानी x, और सेकंड वैल्यू में जो लेफ़्ट रह गया +2y, तो वो रख दिया, तो हमारे पास वो आ गई वैल्यू। तो हमारे पास टोटल 2 ब्रैकेट साथ बन गई 2y के, तो हमारे पास ये आंसर है एग्जाम्पल 16 का। आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी एक्सरसाइज 2.8 से, तो हम उसको करते हैं और इसके बाद आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। एक्सरसाइज 2.8 में हमें टोटल 14 क्वेश्चंस गिवन है, और उनको हमने फैक्टराइज करना है अपनी टाइप 2 के मुताबिक। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ax माइनस by प्लस bx माइनस ay। तो हम इसमें से देखेंगे कौन सी दो वैल्यूज हैं जिनमें कॉमन आ रहा है। आप देखें तो इन दोनों में से a कॉमन आ सकते हैं या इन दोनों में से x कॉमन आ सकता है, तो ये आपकी चॉइस है, आपने क्या कॉमन लेना है। मैं a की वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लूँगी और b की वैल्यूज़ को। तो सबसे पहले इक्वल का साइन मस्ट है, ax माइनस ay प्लस bx और माइनस by। अब मैं कॉमन ले लेती हूँ ax और माइनस ay में से a को, x माइनस y आ गया, और b कॉमन ले लेती हूँ इन दोनों में से, तो x माइनस y आ गया। आप देखें इसको दोबारा मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर की इक्वेशन आ जाएगी। देन अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, x माइनस वाई। आप देखें तो x माइनस वाई ए से मल्टीप्लाई हो रहा है और x माइनस वाई बी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम देखें अगर जिस तरह इन दोनों में से हमारे पास a मल्टीप्लाई हो रहा था x और a y से, तो हमने a कॉमन ले लिया, उसी तरह इन दोनों में से x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा a रह गया इसमें क्योंकि x माइनस वाई कॉमन आ गया, और इधर बीच में प्लस और b कॉमन है क्या, तो हमारे पास ये आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 2ab माइनस 6bc माइनस a प्लस 3c। तो हम इसमें से a की वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेते हैं और
बी की, आप सी की वैल्यूज़ भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें से कॉमन आ सकता है सी भी और बी भी। तो हम इसको कॉमन कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं 3c। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं अब उसमें हम उसके अकॉर्डिंग कॉमन लेंगे। इन दोनों में ए कॉमन आ सकता है, ए ले लिया, 2b माइनस 1 माइनस इन दोनों में हमारे पास 3 कॉमन आ सकता है क्योंकि देखें इधर 3 टू द 6 और 3, यानी इसमें से भी 3 आ सकता है, इसमें से भी 3, तो 3 कॉमन आ सकता है और c कॉमन आ सकता है। तो जब कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया 2, साथ में रह गया b, और यहाँ पे हमारे पास बच गया -1। अब -1 किस तरह बच गया कि हमने अगर प्लस कॉमन अंदर प्लस ही रखते और वो दोबारा मल्टीप्लाई होता तो माइनस प्लस बाहर आके माइनस हो जाता है। तो इसी तरह अगर दोबारा हमें प्लस लाना है तो हम अंदर माइनस रखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब हमारे पास इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2b माइनस 1 और a माइनस 3c। नंबर 3 हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6। तो अब इन दोनों में से हम देख लेते हैं हम क्या कॉमन ले सकते हैं। हम इन दोनों को भी कर सकते हैं और इन दोनों को भी। तो इन दोनों को किया तो अगर देखें तो इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो हम x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2। और अगर इन दोनों में किया तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं, -3x प्लस 2। अब आपको मैंने वही कॉन्सेप्ट जो बताया था कि अगर माइनस प्लस बाहर आके दोबारा माइनस बनाना है तो अंदर प्लस रखवाना पड़ेगा। तो हम अब इन दोनों में से कॉमन आता है x प्लस 2 और x माइनस 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। तो अगर हम देखें तो इन दोनों में से कॉमन क्या आता है, x, और अंदर रह जाएगा x प्लस 5, और इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, -2। तो हमारे पास अंदर रह जाता है x और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर के दोबारा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और क्या रह जाता है, +5। तो हमारे पास आ गया x माइनस 2 x प्लस 5। लाजमी नहीं कि आप x प्लस 5 को शुरू में लिखो, x माइनस 2 को इधर लिखो, आप चेंज भी कर सकते हो जगह। क्वेश्चन नंबर 5 पे भी सिमिलर इसी तरह देखते हैं। हमारे पास कॉमन आता है इन दोनों में x। कभी कभार कुछ चीज़ें अरेंज नहीं होती तो इसलिए अरेंज करते हैं, मगर ये ऑलरेडी हम देख सकते हैं इन दोनों में से भी कॉमन आ रहा है और इन दोनों से भी, तो हम इसको सिमिलरली कॉमन ले लेंगे जिस तरह इसको लिया है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया x माइनस 7 और यहाँ पे +2, तो अंदर आ गया x माइनस 7। तो ये रह गया x प्लस 2 और ये x माइनस 7। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं और इधर से 4 कॉमन ले सकते हैं। तो अब देख लेते हैं, x प्लस 3 माइनस 4, -4 कॉमन लिया तो अंदर रह गया प्लस, क्योंकि -4 अगर आप समझे इसमें से आपने -4 कॉमन लेना है, तो -4 यहाँ पे देखें, -4 और 3, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो दोबारा यही आ जाता है। तो हम +3 यहीं पे रहने देते हैं और -4 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास +3 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमारे पास आ गया x माइनस 4 और x प्लस 3 आंसर। अब हम अपने क्वेश्चन 7 पे आते हैं। क्वेश्चन 7 में भी हम इन दोनों में से y कॉमन ले लेते हैं और ये रह गया y माइनस 9, और इधर से हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 9 रह जाएगा। तो हमारे पास रह जाएगा y माइनस 9 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से भी, और रह जाएगा अंदर y और इधर प्लस और 3। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 पे हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32।
तो इन दोनों में से x कॉमन आ जाता है, x माइनस 8, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाता है, 4। तो यहाँ पे रह गया x, और -4 जब कॉमन ले रहे हैं दोनों में से -4, तो इधर भी क्या आ जाएगा, +8, -8 इसलिए क्योंकि हमारे पास जब माइनस माइनस बाहर दोबारा आएगा तो प्लस हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाए इन दोनों में से x माइनस 8 कॉमन, और रह गया x माइनस 4, इक्वल का साइन मस्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 में आता है, क्वेश्चन नंबर 9 में इन दोनों में x कॉमन है और रह गया x माइनस 7, और इन दोनों में 5 कॉमन है, -5, तो x माइनस 7, तो हमारे पास आ गया x माइनस 5 और x माइनस 7। अब अगर क्वेश्चन नंबर 10 में देखें तो तुम्हारे पास क्या है, x² माइनस 13, x माइनस 2x प्लस 26। तो इन दोनों में से कॉमन देखते हैं, इन दोनों में से कॉमन x आ जाता है, x माइनस 13 अंदर रह गया, और इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, -2, तो यहाँ पे क्या रह गया x, और यहाँ पे क्या रह गया -13, तो हमारे पास आ गया x माइनस 2 एंड x माइनस 13। क्वेश्चन नंबर 11 में अब हम देखते हैं हमारे पास क्या कॉमन आता है। अब आप देखें तो ये ऑलरेडी हाफ सॉल्व है, यानी ये इस तरह की पोजीशन बनी हुई है इसमें। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में से सिर्फ सिंपली हम एक स्टेप करेंगे, कॉमन लेंगे, जो हमारे पास इधर x माइनस 5 है और इधर भी x माइनस 5। तो इन दोनों में से x माइनस 5 कॉमन ले लिया और इधर आ गया a माइनस b। इन दोनों में से भी सिमिलरली यही करेंगे, कॉमन लेंगे y माइनस a, तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया y, और यहाँ रह गया माइनस b, और यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि कॉमन लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम यही कॉमन लेंगे कि पी क्यू माइनस आर एस को कॉमन ले लेंगे, और इधर क्या रह गया a² और इधर प्लस b², और इधर प्लस b², तो हमारे पास ये आ गया। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास अब आप देखें कि इन दोनों में से क्या कॉमन आता है। अब लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 7 और x प्लस 7, तो हम इसको कॉमन लेते हैं, इक्वल का साइन मस्ट। अब इसको तो कॉमन ले लिया, अब अंदर क्या रह गया, अब अंदर हम देखते हैं हमारी फर्स्ट वैल्यू में x प्लस 7 कॉमन आ गया तो रह गया ab, और सेकेंड वैल्यू में हमारे पास x प्लस 7 कॉमन आ गया तो रह गया बाकी प्लस cd। तो हमारे पास ये आंसर है अब तक का।